अब बात कर लेते हैं केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों की जिनकी सैलरी सबसे कम होती है, यानी कि लेवल 1, इनकी सैलरी सबसे कम होती है। लेवल 1 के जो कर्मचारी हैं, क्योंकि हर वेतन आयोग में सबसे ज़्यादा चर्चा इन्हीं की होती है, न्यूनतम बेसिक सैलरी को लेकर होती है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 1 की जो न्यूनतम बेसिक सैलरी वो 18,000 रुपये है। अब कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में इसे और बढ़ाया जाए, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर कितनी सैलरी बढ़ेगी। इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर और आयोग की 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों पर निर्भर करेगा। अगर सरकार अधिक फिटमेंट फैक्टर मंजूर करती है तो फिर न्यूनतम वेतन भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, लेकिन अगर कम फैक्टर तय होता है तो बढ़ोतरी भी उसी हिसाब से होगी। इस समय इंटरनेट पर 40,000, 50,000 या उससे ज्यादा न्यूनतम वेतन के कई सारे दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि केंद्र सरकार जो न्यूनतम लेवल 1 की जो सैलरी है वो 18,000 से बढ़कर अब 40,000 होने जा रही है, कोई 45,000 कर रहा है, कोई 50,000 कर रहा है। लेकिन मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, अभी सरकार ने फिटमेंट फैक्टर लेवल 1 का तय नहीं किया है, किसी भी लेवल का तय नहीं किया है, लेकिन इनमें से किसी भी आंकड़े की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए कर्मचारियों को भी केवल सरकार की अधिसूचना पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वही अंतिम है और वैध है। यानी कि फिलहाल इतना वेतन इतना तय है कि बदलाव होगा, कितना बदलाव होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं, लेवल 1 की जो अभी सैलरी है 7वें वेतन आयोग के अनुसार वो 18,000 रुपए रखी गई है, लेकिन केंद्र सरकार इसको बढ़ाने पर विचार कर रही है। उसका यह मानना है कि जो लेवल 1 की सैलरी है वो बहुत कम है, इसे कम से कम उस स्तर पर लाना चाहिए जिससे लेवल 1 के तमाम कर्मचारी अपना जीवन ठीक से व्यतीत कर सकें, अपने बच्चों की फीस भर सकें, तमाम जो जरूरी सामान है, चाहे वो राशन हो, सब्जियां हो, वो कम से कम ठीक से खरीद सकें। और बहुत सारे लोग हैं जो किराए से रहते हैं, वो अपने मकान का किराया भी दे सकते हैं। 18,000 में जनाब कुछ होता नहीं है। यह आज का दौर है जब रुपया गिर रहा है और महंगाई बढ़ रही है और सैलरी उस अनुपात में बढ़ नहीं रही है। इसलिए लेवल 1 की सैलरी पर ज्यादा सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। अब बात कर लेते हैं लेवल 4 से लेकर लेवल 7 तक के कर्मचारियों की, क्योंकि केंद्र सरकार में सबसे बड़ी संख्या इसी वर्ग की मानी जाती है, जिसमें जितने भी जो सीनियर क्लर्क हैं, ऑफिस के सुपरिटेंडेंट हैं, तकनीकी कर्मचारी हैं, स्टेनोग्राफर हैं, जूनियर इंजीनियर हैं और कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर काम करने वाले लोग हैं। इन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लेवल 1 की तुलना में अधिक होती है, लेकिन इनके वेतन संशोधन का तरीका वही रहता है, पर हर लेवल की बेसिक सैलरी अलग अलग होती है। इसलिए बढ़ोतरी की वास्तविक राशि भी अलग अलग होगी। यही वजह है कि सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसी वेतन वृद्धि संभव नहीं होती है, बल्कि प्रत्येक वेतन स्तर के अनुसार इसमें संशोधन किए जाते हैं। इसलिए किसी भी कर्मचारी को अपनी वास्तविक बढ़ोतरी जानने के लिए अपने वर्तमान पे लेवल और सरकार द्वारा जारी अंतिम वेतन मैट्रिक्स का इंतजार करना होगा। यानी कि लेवल 1 की भी अच्छी खासी सैलरी बढ़ने वाली है और लेवल 4 से लेकर 7, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से कर्मचारी आते हैं, उनकी भी सैलरी सरकार गंभीरता से बढ़ाने पर विचार कर रही है, क्योंकि महंगाई का दौर है। प्राइवेट सेक्टर ज्यादा पैसे दे रहा है, लेकिन सरकार वही काम करने पर कम पैसे दे रही है। इसलिए बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग सरकारी नौकरियां भी छोड़ रहे हैं जो टैलेंटेड हैं। वो अब जो चाय चूड़ा बैठकर खाएंगे ऑफिस में बैठकर, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो तमाकू घिसना है, गुटखा घिसना है और चाय पीनी है, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो टैलेंटेड लोग हैं वो सरकारी ऑफिस छोड़कर, सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। इसलिए सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। अब बात कर लेते हैं राजपत्रित अधिकारी यानी कि गजेटेड ऑफिसर्स की, यानी कि उन अधिकारियों की जो केंद्र सरकार के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं।
इनमें कौन होते हैं? सेक्शन ऑफिसर होते हैं, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। इन अधिकारियों की सैलरी भी 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार तय होती है और 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर इसी मैट्रिक्स में संशोधन होने की संभावना है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि किसी अधिकारी की सैलरी केवल बेसिक पे से तय नहीं होती है, इसके साथ महंगाई भत्ता, मकान किराया, यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाएं भी इसमें जुड़ी रहती हैं। इसलिए जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो केवल बेसिक वेतन नहीं बल्कि पूरी वेतन संरचना प्रभावित होती है और सरकार इसे बहुत अच्छी तरीके से जानती है, इसलिए सरकार इस पर अध्ययन कर रही है। अब सवाल उन लाखों पेंशनर्स का है जो जानना चाहते हैं कि उनकी पेंशन कब बढ़ेगी। देखिए, ये वो लोग होते हैं जो ऑफिस में नहीं होते हैं, अपने घर में होते हैं और अपने घर में भी वो अपने आप को अलोन महसूस करते हैं, कोई एक्स्ट्रा आय उनकी नहीं होती है, या कहें कि बुढ़े बुढ़िया होते हैं, कोई अकेले बुजुर्ग होते हैं या अकेली बुजुर्ग महिला होती हैं, किसी के पति नहीं होते, वो एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी पत्नी होती हैं, तो गुजारा सिर्फ पेंशन से ही होता है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स की पेंशन भी वेतन आयोग बढ़ाता है, उसकी सिफारिशें करता है और उसकी सिफारिशों से वो प्रभावित होती है। पिछले वेतन आयोग में नई वेतन संरचना लागू होने के बाद पेंशन का जो पुनर्निर्धारण रिस्ट्रक्चर जो है वो किया गया था। आमतौर पर कर्मचारियों की जो संशोधित बेसिक पे के आधार पर पेंशन तय होती है। अधिकांश मामलों में जो सामान्य नियम यह है कि पेंशन अंतिम स्वीकृति बेसिक वेतन का 50% होती है। यदि यह नए वेतन आयोग में बेसिक वेतन बढ़ता है तो फिर उसी के अनुरूप पेंशन में भी संशोधन हो जाता है और आपकी पेंशन भी बढ़ जाती है। हालांकि 8वें वेतन आयोग के लिए अभी पेंशन संशोधन का कोई आधिकारिक फार्मूला जारी नहीं हुआ। सरकार बढ़ाएगी, बेसिक सैलरी भी तमाम कर्मचारियों की बढ़ाएगी, लेकिन कितना होगा नहीं होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी इस पर अध्ययन किया जा रहा है। वास्तविक पेंशन का निर्धारण आयोग की सिफारिश केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, उस पर काम चल रहा है। आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए, सदस्यों की नियुक्ति हो जाए, उसके बाद सरकार फिर एक एक कर इन तमाम तरह के कामों का विचार करती है। अब बात कर लेते हैं महंगाई भत्ता, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा इसी की चल रही है कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो ये महंगाई भत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। डीए जिसे कहते हैं, जिसमें मकान किराया भत्ता यानी कि एचआरए भी शामिल है। अन्य भत्तों की बात करें, क्योंकि अक्सर लोगों का यह मानना है कि वेतन आयोग केवल बेसिक सैलरी बढ़ाता है, जबकि ऐसा है नहीं। मैं आपको क्लियर कर दूं, आयोग क्या करता है, पूरे वेतन ढांचे की समीक्षा करता है। वो उसकी समीक्षा करता है, उसको मिलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के भत्तों की व्यवस्था होती है, उनके भुगतान का तरीका, उनकी संरचना भी शामिल होती है।